जिएंगे साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला। हमारा पति है, हमारा परमेश्वर है। अब हम शादी नहीं करेंगे। और ऐसी कुल कलंकिनी कुलक्षणा माँ को हम देख चाहेंगे। जितेंद्र के घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। कारण बताया कि यह शराबी था, हमें मारता पीटता था। सासू माँ दोनों आ गए। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका के रूप में हैं। 16 को ही शादी होनी थी, 16 को ही आ गए। 9-10 दिन तक घूम करके नेपाल भी गए थे, बिहार भी गए थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से फरार हुए थे और दोनों ने साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। जितेंद्र ने तहरीर दिया, को थाने पर बुलाया गया। जितेंद्र ने कहा कि अभी भी हम कोई बात नहीं है, सुबह का भूला शाम तक आ जाए तो मैं माफ कर दूंगा। उधर जिस लड़की की उससे 1 सप्ताह पहले ही दोनों फरार हो गए थे। लड़की की शादी 16 अप्रैल को थी, वह दिन भी बीत गया। रही है अब हम शादी नहीं करेंगे। और ऐसी कुल कलंकिनी कुलक्षणा माँ को हम देखना भी नहीं चाहेंगे। यह कलयुगी माँ है। और दूसरी तरफ वह कह रही है महिला कि हम इसी के साथ रहेंगे। दामाद ने हमारी भावनाओं को हमारा शौहर है, या हमारा पति है, हमारा परमेश्वर है, हम इसी के साथ साथ। और वह भी कह रहा है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला। आगे की लाइनें पूरा कर दीजिएगा, बड़े जानकार हैं आप सभी। तो यह किस तरह से जो सामाजिक रिश्ते थे, धार्मिक रिश्ते थे, कैसे तार तार हो रहे हैं। पुलिस ने बैठाया, उस महिला को भेज दिया है नारी निकेतन में और इनको बैठा करके मजिस्ट्रेट के सामने महिला का बयान होगा। यदि महिला कहती है कि हम इसी के साथ रहेंगे, हम स्वेच्छा से गए थे, तो फिर दोनों को छोड़ दिया जाएगा। इधर जो होने वाले दामाद थे, 10 घंटे बातचीत होती थी, जो लेकर के फरार हो गया था, अब वह कह रहा है कि यदि मैडम की मर्जी होगी तो हम तो जीवन भर निर्वाह करेंगे। उनकी मर्जी पर सब कुछ निर्भर करता है। बेटा लिपट करके रोता है, लेकिन मैडम अब जितेंद्र के घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। कारण बताया कि यह शराबी था, हमें मारता पीटता था, हमें बेइज्जत करता था, हमें जो पत्नी का स्नेह और प्यार मिलना चाहिए वो इसने कभी नहीं दिया। जब हम बात करते थे दामाद से, होने वाले हालचाल लेते थे, तो कहता था कि उसी के साथ क्यों नहीं भाग जा रही हो। अब वो तो जान गया था बेचारा, पता था कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। पति भी जानकार होता है ना, सब जान जाता है, बेचारा करे क्या। और पत्नियां तो सब कुछ जान ही जाती हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नियों से कुछ छुपा सके, चाहे जितना भी जानकार हो, IAS हो, IPS हो, जज साहबान हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पत्नी के सामने थर थर कांपते हुए रात को जाता है। यह भी कहानी कभी मैं बता दूंगा, आप हो सकता है जानते भी हो। उन्होंने लिखा है कि जब मैं पत्नी के पास गया, रात को वह बेसुध सो रही थी, लेकिन मैं किस तरह से हिल रहा था, कांप रहा था पत्नी के साथ, पत्नी को फेस करने में। यह भी है दोस्तों। फिलहाल सासू और दामाद दोनों अब पति पत्नी के रूप में भगे थे, रहे, फिजिकल रिलेशन भी हुआ, रात दिन उन्होंने शारीरिक संबंध बढ़ाए, जहाँ जहाँ गए भाग दौड़ करते रहे। और अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे यदि ऐसा ही रहा तो। लेकिन कुछ दिनों में पेट भर जाएगा और फिर इन्हें याद आएगा अपना बेटा, याद आएगा अपना वह पति जिसे आज शराबी और मारने पीटने वाला कहती हैं। जैसा भी हो गया, महिलाओं के पास बड़ी ताकत है। वह शराबी को भी सदाचारी बना सकती हैं, दुराचारी को भी वह मुख्य धारा से जोड़ सकती हैं। इनके पास यह ताकत है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आपके कमेंट विनम्रता के साथ आहूत किए जाते हैं। सादर प्रणाम।